मुझे आमंत्रित जरूर राजस्थान के इंडस्ट्री मिनिस्टर होने के नाते करा है, लेकिन यहाँ मैं आपके सामने अगर खड़ा हूँ तो एक प्राउड हिंदुस्तानी के नाते खड़ा हूँ, एक ऐसे राजस्थानी के नाते भी खड़ा हूँ जिसे राजस्थान के इतिहास और राजस्थान के पोटेंशियल, हमारी काबिलियत के ऊपर बड़ा गर्व है। जब हम अपने आप को इस देश की मिट्टी से जुड़ा हुआ मानते हैं, अपने प्रदेश की मिट्टी से जुड़ा हुआ मानते हैं, तो हमारे दायित्व भी बढ़ जाते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। जो हमें अभी तक यहां से मिला, जो कुछ मैं आज हूं, उसमें राजस्थान, भारत, सेना, प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप, बहुत चीजें इसमें शामिल हैं जिनकी वजह से आज मैं यहां तक पहुंचा हूं, मेरा व्यक्तित्व बना है। तो समय है प्रदेश को, नई पीढ़ी को वापस लौटाने का, और मुझे लगता है यही लक्ष्य लेकर हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जो ज्यादातर राज्यों के अंदर अपना नेतृत्व कर रही है, राजस्थान में जिनकी सरकार है, हमारा भी यही लक्ष्य है कि भारत को सबसे पहले रखना है। नेशन शैल ऑलवेज कम फर्स्ट। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भजनलाल जी की सरकार भी प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन की 2047 तक हमें भारत को विकसित राष्ट्रों की श्रृंखला में खड़ा करना है। वी हैव टू बी वन ऑफ द ग्लोबल लीडर्स अमंग्स द नेशंस। उसकी दिशा में काम करने के लिए यही सबसे शानदार समय है। आप और हम इस धरती पर हैं, हम में काबिलियत है, और हमारी इस काबिलियत की वजह से ये सबसे शानदार समय होना चाहिए कि हम राजस्थान को भी सबसे बेहतर बनाएं और भारत को भी सबसे बेहतर बनाएं। निश्चित रूप से हम चाहे खेल को ले लें, चाहे भारत की सुरक्षा को ले लें, चाहे अंतरिक्ष में नए आयाम पाने को ले लें, किसी भी क्षेत्र में कि आप बात करेंगे तो उसकी नींव जो होती है वो अर्थव्यवस्था होती है, इकोनॉमी होती है। राइजिंग राजस्थान हमने हमारे सरकार के पहले ही वर्ष में हमने करा, जबकि आमतौर पर यह मुश्किल माना जाता है कि पहले सरकार आई है, अपने पांव जमाएगी और फिर अगले साल जाकर वो कोई इस तरह का समिट करेगी। लेकिन नहीं, समय कम है, जिम्मेदारियां बड़ी हैं। राजस्थान जो पिछली 5 साल पिछली सरकार के कारण पिछड़ गया, उसको हमें तुरंत आगे लाना है, और इसलिए बिना समय गंवाए हमने पहले ही वर्ष में राइजिंग राजस्थान समिट करा। और आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं कि 35 लाख करोड़ से भी ज्यादा के एमओयूज आए, जो अपने आप में ऐतिहासिक हैं। आज जब एनडीटीवी इमर्जिंग राजस्थान, इमर्जिंग बिजनेसेस की बात कर रहा है और मुझे यहां आमंत्रित करा है, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि 3 चीजें हैं जिसकी वजह से राजस्थान देश के अंदर जितने भी राज्य हैं उनमें सबसे अव्वल रह सकता है, और वो है लोकेशन, लीडरशिप और लॉजिस्टिक्स। लोकेशन, हम नॉर्थ इंडिया के तकरीबन मध्य में हैं। 5 बड़े राज्य नॉर्थ इंडिया के, भारत के बड़े राज्य हमारी राज्य की जो सीमाएं हैं उससे जुड़े हुए हैं। देश का सबसे बड़ा मार्केट राजस्थान और राजस्थान के चारों तरफ है। यहां ये एक ऐसा प्रदेश है जो शांति प्रिय प्रदेश है। बाकी राज्यों के कंपैरिजन में यहां लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतर है। यहां पर मेहनती युवा रहते हैं जिन्होंने इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया है। यहां 365 दिन सूरज ऊपर रहता है, मौसम साफ रहता है, पोल्यूशन नहीं रहता यहां पर, हर तरह से। और ऐतिहासिक जगह है जहां पर लोगों को बसने में भी आनंद आता है, प्राथमिकता रहती है। दिल्ली के नजदीक है, मुंबई के रास्ते पर है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक तिहाई हिस्सा राजस्थान से होकर गुजरता है, और उसके दोनों तरफ जमीन ही जमीन है। तो मुझे बताइए, लोकेशन में कहां कमी है राजस्थान के अंदर? तो लोकेशन बहुत जबरदस्त है। फिर लीडरशिप, आज हम डबल इंजन सरकार में काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो नेतृत्व है, उनका जो विजन है, उनके जो कैबिनेट के अंदर मंत्रीगण हैं,
एक एक मंत्री, जैसे आपको याद होगा पिछली सरकार जो केंद्र की थी, 10 वर्ष पूर्व की बात कर रहा हूं, वो अखबारों के अंदर स्कैम ही स्कैम आते थे, बड़े बड़े स्कैम आते थे, जीरो की गिनती नहीं होती थी, इतने जीरो लगे होते थे। वो सारे घोटाले खत्म हैं। बड़े लेवल पर जो देश को निचोड़ने वाले जो घोटाले होते थे वो खत्म है। आज पारदर्शी सरकार है जो दुनिया के अंदर भारत का नाम कर रही है। जब ट्रेड होता है तो उस ट्रेड के अंदर भारत की बात बहुत महत्वपूर्णता से रखी जाती है, सुनी जाती है। तो हर तरह से आज लीडरशिप देश की और राज्य की, राज्य के अंदर भजनलाल जी मुख्यमंत्री हैं, हमारे कैबिनेट के मंत्री हैं, और सभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो लक्ष्य रखा हुआ है उस लक्ष्य के ऊपर काम कर रहे हैं। तो डबल इंजन की सरकार पूर्ण रूप से पारदर्शी तरीके से काम कर रही है। तो लीडरशिप भी है। और मैं यहां तक क्यों रुकूं, पॉलिटिकल लीडरशिप पे क्यों रुकूं, जब दुनिया के अंदर अगर बिजनेस की बात करी जाए तो राजस्थान के बिजनेसमैन तो पूरे देश और दुनिया में फैले हुए हैं। तो वहां पे भी लीडरशिप की कोई कमी नहीं है। चाहे जर्नलिज्म हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे सेना हो, हर तरफ राजस्थान ने लीडरशिप दिखाई है। और तीसरी चीज है लॉजिस्टिक्स। जैसे मैं पहले कह रहा था, यहां पर मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती है, रॉ मटेरियल भी उपलब्ध है। राजस्थान में जितने मिनरल्स हैं शायद ही कोई दूसरे राज्य में है। बहुत कम राज्य हैं जहां पर इस तरह की सौर ऊर्जा उपलब्ध होती है। सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो सबसे फेवरेट स्टेट्स हैं उसमें गुजरात और राजस्थान है। सो रिन्यूएबल एनर्जी हो, एनर्जी प्रोडक्शन हो, लॉजिस्टिक्स हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सेक्टर्स जो अवेलेबल हैं यहां पर वो हर तरह से राजस्थान में है। सो लीडरशिप, लॉजिस्टिक्स और लोकेशन, इन तीन के कारण राजस्थान बाकी प्रदेशों से बहुत आगे आ जाता है। अगर मैं अलग अलग सेक्टर्स की भी बात करूं तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर अभी जितना है उससे कई गुना और ज्यादा हो सकता है। हमारी जो ईवी मैन्युफैक्चरिंग है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग है, ऑटोमोबाइल के अंदर वेरियस जो पार्ट्स हैं, एक्सेसरीज हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग है। सोलर एनर्जी के ऊपर जितना काम राजस्थान में हो रहा है उसकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर के लिए भी, एनर्जी प्रोडक्शन अलग, केवल मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो भी बहुत शानदार हो रहा है। हमारे इंजीनियरिंग सिस्टम डिजाइनिंग, उस पर भी भिवाड़ी एरिया के अंदर बहुत काम हो रहा है। स्किल और एजुकेशन के अंदर हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, प्रोफेशनल कॉलेजेस राजस्थान में बहुत सारे हैं। तो हर तरह से राजस्थान के अलग अलग सेक्टर्स में अब पॉसिबिलिटी है आगे बढ़ने की। हमने जब राइजिंग राजस्थान करा तो केवल घोषणाएं नहीं करी, केवल एक बड़ा कार्यक्रम नहीं करा, हमने हर सेक्टर की एक नई नीति बनाई, एक नई पॉलिसी बनाई। पॉलिसी का मतलब होता है स्पष्टता। वो एक कहावत है ना कि शो मी द फेस एंड आई विल शो यू द रूल। मुझे चेहरा दिखाओ फिर मैं बताऊंगा कौन सा कानून लागू होगा। वो हमारी इस पारदर्शी सरकार का हिस्सा बिल्कुल नहीं है। तो हमने नीति बनाई, ऐसी जगह नीतियां बनाई जहां पिछले कभी राजस्थान में उस पर नीति ही नहीं थी। हमने रिप्स 24, RIPS 24 के अंदर इंसेंटिव्स भी बहुत शानदार रखे हैं। हमने जो कंपनीज हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्ट कर रही हैं उनके लिए भी यहां से लेकर पोर्ट तक जो रास्ता है, क्योंकि हम बंदरगाहों से दूर हैं, ड्राई पोर्ट्स तो राजस्थान में है लेकिन समुद्री बंदरगाह यहां पे नहीं है, वहां तक अपना सामान वो पहुंचाएं, उसके लिए जो खर्चा आता है उसके अंदर भी सब्सिडी राजस्थान दे रही है। अभी जो हमारी MSME है या अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं, वो आज के युग में टेक्नोलॉजी अगर अपनाना चाहती हैं तो उस टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए भी हमारी सरकार सब्सिडी दे रही है। ये कुछ उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं नई नीतियों के। तो हर तरह से, चाहे वो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट हो, चाहे MSME हो, चाहे बड़ी इंडस्ट्रीज हो,
हम उनको बढ़ावा दे रहे हैं। अभी राइजिंग राजस्थान को उसका खत्म हुए कुछ ही महीने हुए, लेकिन मैं कंपैरिजन करे बगैर, मैं कर सकता हूं कंपैरिजन, जो पिछली सरकार ने अपने चौथे वर्ष में जो इन्वेस्टमेंट समिट करा था उसमें कितना धरातल पे लेकर आए वो मुझे पता है, और वो बहुत ही कम है। उसके बिना कंपैरिजन करे मैं आपको कह सकता हूं कि कई गुना ज्यादा हमने तकरीबन 3 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट्स धरातल पर उतार भी दिए हैं। और अभी कुछ महीनों के अंदर, जिसकी अभी तक फॉर्मल घोषणा मुख्यमंत्री जी ने नहीं करी है, वो भी आपके सामने जल्द आ जाएगी। उसमें तकरीबन नॉन एनर्जी जो इंडस्ट्रीज हैं उनके अंदर भी तकरीबन 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हम धरातल पे लेकर आ गए हैं। और ये पॉसिबल हुआ है एक सिंगल विंडो क्लियरेंस से। ये सिंगल विंडो क्लियरेंस का नाम तो बहुत लंबे समय से चल रहा था, लेकिन जहां पर इच्छा होती है वहीं पर ही पूरा काम होता है। जहां पे पारदर्शिता होती है वहीं पर ही तेज गति से काम होता है। जहां अपना इंटरेस्ट नहीं, राजस्थान का इंटरेस्ट हो, देश का इंटरेस्ट हो, वहां पे तेज गति से काम होता है। इसीलिए जो सिंगल विंडो हमने क्लियरेंस बनाई है वो पहले की तरह नहीं कि फिजिकल दफ्तर बना दिया, अब दफ्तर में आकर वो दूसरे डिपार्टमेंट के लोग आकर बैठेंगे। नहीं, एक ऐसा कॉरिडोर है। आप उद्योग भवन आइए, पिछली सरकार ने एक ऐसा कॉरिडोर बनाया हुआ है जिसके दफ्तर खाली रहते हैं, वो सिंगल विंडो क्लियरेंस के दफ्तर हैं। आज के युग में किसी को उन दफ्तर में बैठने की क्या जरूरत है? अपने अपने दफ्तरों में रेवेन्यू वाले रेवेन्यू में बैठे, बिजली वाले बिजली में, पानी वाले अपने पानी वाले जो दफ्तर है वहां बैठे, कलेक्टर अपने अपने जिलों के अंदर बैठे। लेकिन आईटी स्ट्रक्चर से हमने एक डैशबोर्ड बना दिया है। एक एक इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टर है वो उसको फॉलो कर सकता है, और वो इन्वेस्टमेंट कहां पर अगर रुका हुआ है तो वो उस इन्वेस्टर को भी पता है, और प्रदेश के जितने भी सीनियर अधिकारी हैं सबको पता है कहां रुका है, तो रुकावट ही नहीं होती। जब सबको पता रहता है कि रुकावट कहां हो रही है तो रुकावट ही नहीं होती। इस तरह का हमने सिंगल विंडो क्लियरेंस हमने डैशबोर्ड पे बनाया है कि एक एक इन्वेस्टमेंट कहां है, कैसे उसको तीव्र गति से धरातल पे उतारा जा सकता है, उसकी पूरी रूपरेखा हमने बनाई है। जब इच्छा होती है कुछ करने की, जब संकल्प होता है तो करके रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने लक्ष्य रखा है 2030 तक भारत की $7 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी, तभी हम विकसित भारत बनेंगे, तभी दूसरे देशों के कंपैरिजन में हम बराबर में खड़े हो पाएंगे। और राजस्थान ने भी अपना लक्ष्य रखा है कि 2030 तक हम आज की जब 2023 में हमने सरकार बनाई तब 15 लाख करोड़ की इकोनॉमी थी, हम उसको 30 लाख करोड़ की इकोनॉमी से ऊपर लेकर जाएंगे इन अगले 3-4 साल में। तो मुझे यहां संक्षिप्त में कुछ इंडस्ट्री के लिए बोलने के लिए कहा गया था। इस मोटे रूप से मैंने पूरी रूपरेखा आप सबके सामने रखी है। मुझे लगता है कि